बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रविदास नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसके घर पर डाकिया चिट्ठी लेकर जाता है। घर पर है कोई? ये रविदास जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। हाँ, आ रही हूँ। डाकिया रविदास के पत्नी के हाथ में देके चला जाता है। रविदास घर पर आके बैठता है। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह आप जब घर पर नहीं थे तो एक चिट्ठी आई थी। रविदास की पत्नी ने चिट्ठी दी। मोहनदास जी ने तो सही कहा। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टी है, आप कुछ दिन वहाँ से घूम आओ, अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर रविदास का भी दोस्त से मिलने का बहुत मन किया। रविदास ने चिट्ठी लिखकर मोहनदास को बताया कि वह आ रहा है। शनिवार को रविदास मोहनदास के घर के लिए निकलता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है और रविदास इधर उधर देखता है। और बगल में आते आदमी से कहा, वो मोहनदास का घर कितने दूर पर है? बस थोड़ी दूर पर है, आप जल्दी जल्दी चलो। यह रविदास भी कहाँ फंस गया? मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप तो धीरे धीरे चलते हो, थोड़ा तेज चलो। और वो आदमी रविदास को रास्ता बताकर चला जाता है। वो मोहनदास मेरा इंतजार कर रहा होगा। लगता है कि बहुत देर से पहुंचना पड़ेगा। सुबह घर से निकला था तो खाया था और अब हमें जोर से भूख लग रही है। लेकिन मोहनदास का घर अभी काफी दूर है। लेकिन उसके घर से पहले एक चाय की दुकान थी, है ना? रविदास दुकान की तरफ चलता है तो दूर से दिख रही श्मशान, जहां से कुत्ते गीदड़ की आवाज आ रही है और एक अजीब सा माहौल है। थोड़ा दूर जाने पर चाय की दुकान दिखती है। वह रही चाय की दुकान। लालटेन की रोशनी आ रही थी तो कुछ तो मिल जाएगा। रविदास दुकान के पास जाकर देखता है एक विंच पर बैठे 2 लोग चाय पी रहे हैं। इस बारिश में भी आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, एक चाय मिलेगी क्या? दुकानदार और 2 बैठे लोग रविदास की ओर देखते रहते हैं, जैसे किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। आइए, यहां आकर बैठिए। हमारी दुकान रात भर खुली ही रहेगी। रविदास एक तरफ जाकर बैठ जाता है। मेरे यहां गाय के दूध का चाय मिलेगा? दूं क्या? दीजिए ना। आपको श्मशान के रास्ते पर आने से डर नहीं लगा क्या? श्मशान के रास्ते आने से डर क्यों लगेगा? क्यों? तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता है क्या? हाँ, डर क्यों लगेगा? भूत होता है नहीं, पर भूत की कहानियां अच्छा लगता है। हमारे गांव में रतन चाचा बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। इसी बीच दुकानदार गाय की बनी दूध की चाय देता है। वाह भाई वाह, सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। रविदास पैसे देकर जाने वाला था कि बारिश बहुत तेज होने लगी।
तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। आज दुकान ना खोलता तो ही अच्छा होता। वैसे रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो रात भी निकल जाएगी। रविदास मजबूरन दुकान में बैठने का फैसला लिया। अभी थोड़ा दूर जाना है कि बारिश होने लगी। आप कितनी दूर जाएंगे? अंधेरे में बारिश के बीच जाएंगे भी कैसे? इससे अच्छा आप बैठिए। बारिश थोड़ी कम होगी तो आप चले जाना। आपने कहा था ना, भूत की कहानी सुनना पसंद करते हैं। एक डरावनी कहानी सुनेंगे, बिल्कुल सच्ची। बारिश के कम होने तक हु ही बताइए। ठीक है, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। एक रात की तेज बारिश में चाय की दुकान पर 2 लोग और दुकानदार बैठे थे। अरे तुम लोग भी ना, ये हमारे गांव में आया है अपने दोस्त के घर। कहीं अच्छी बातें करेंगे, पुरानी घटनाएं सुना रहे हो। साहब आप जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी। तुम मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ध्यान से जाएगा। और अपने दोस्त रावी के घर पहुंच जाता है। रविदास, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर क्यों हो गई तुझे? मैं कितनी घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। सुबह सुबह निकला था, रास्ते में अचानक से बारिश होने लगी। कुछ देर के बाद बारिश निकला तो देखा इधर उधर काफी दूर दूर तक कोई नहीं था और बहुत जोर की भूख भी लगी थी। कुछ देर चलने के बाद एक श्मशान घाट के पास में दुकान खुली थी और वहां पर 2 लोग चाय पी रहे थे, तो हम भी वहीं पर गपशप करने लगा। फिर फालतू बातें कर रहा है, चल अभी घर के अंदर। श्मशान पर खाना खाया था? ओ तेरी, तू सच कह रहा है? रविदास, तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ और गपशप कर रहा था और मुझे यहां पर तेरी चिंता हो रहा था। तू तो 2 साल नहीं आया हमारे गांव, इसलिए जानता नहीं। आज से 1 साल पहले की बताई, एक बारिश की रात में एक बिजली गिरी थी। उस चाय की दुकान पर दुकानदार और 2 लोग उसी दुकान में मर गए थे। रविदास ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोग के साथ इतनी देर से बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, वो सब के सब भूत थे? तब उसके कानों में वो आवाज गूंजने लगती है।